अगर आदमी बुरखे पहने, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर आदमी साड़ी पहनेगा उसका क्या कहीं। हमारे उधर छक्का कह देते, तो ये साले ये इस्लामिक छक्के हैं जो बुरखा पहन के चल रहे हैं। टांग के बीच में बादाम के पैकेट, मेरे समझ नहीं आया, बादाम ने निशान नहीं करे इनकी टांगों पे। बुरखे पर सबको पहनाओ ना तुम, इनको अरबियों की तरह पहनो ना तुम बुरखा, उनका तो मुंह दिखता है। चोरी करेंगे बुरखे की आड़ में। इनके ये छुपे रुस्तम बहुत है, इनके हमेशा छुपन छुपाई के खेल चलते आए हैं, तो देखते हम आगे तक इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये मुगल आए, ये लुगाइयों पे गंदी नजर रखते थे, ये सुअर, इसलिए लोग अपनी औरतों को ढक के रखने लगे, वरना इन सुअरों के कारण ही सारा पाप हुआ। हमारे कोई घूंघट वूंघट की प्रथा नहीं थी। आप बुरके पर क्या कहोगे मैडम? जिस तरीके से बुरका राजनीति में आ चुका है, कुछ जो आदमी लोग हैं वो भी बुरकों में जा के वोट दे रहे हैं, फर्जी वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बुरका सही है आपके हिसाब से या गलत है? क्योंकि सबका अपना अपना ट्रेडिशन, आप ट्रेडिशन वे में हो, आप अपने मतलब कैजुअल ड्रेस में हो, आपका तैमूर की अम्मी क्यों नहीं पहनती बुरखा? मैं बताना चाहूँगा बुरखे के बारे में। देखो, बुरखा पहनो कोई दिक्कत नहीं, औरत पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आदमी बुरखे पहने तो औरतों का हलाला वो करवा दे खतना, और ये साले अपना हलाला करवाना शुरू कर दे। बुरखे में कोई दिक्कत नहीं है, बुरखा पहनने यार। वो लुगाई आदमी भी बुरखे पहन पहन के सामान धर धर के ले जा रहे हैं। बुरखा है, गोदाम है, क्या है समझ में नहीं आते यार। कम से कम आप ना अपने मजहब को खुद ही बदनाम करवा रहे हो। अगर आदमी बुरखे पहने, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर आदमी साड़ी पहनेगा उसका क्या कहीं। हमारे उधर छक्का कह देते, तो ये साले ये इस्लामिक छक्के हैं जो बुरखा पहन के चल रहे हैं। आप कुछ बात कर रहे थे पहले ऑफ कैमरा के, मतलब बुरकों में कुछ सामान चोरी वगैरह क्या होता है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। देखो, अगर सबका ट्रेडिशनल पैकेट सुरंगों में दबा दबा के लेके गई है, वो टांग के बीच में बादाम के पैकेट, मेरे समझ नहीं आया, बादाम ने निशान नहीं करे इनकी टांगों पे। डी मार्ट वाले का, बिल काटने वाले का सर फोड़ दिया कि तूने हमसे बिल कैसे मांगा। वो बोलेगा मैडम कोई मेरे बाप की दुकान थोड़ी, और मेरे बाप की भी है, तो आपके बाप की तो है नहीं जो पैसे नहीं लगेंगे। पैसे लगेंगे। ये सुअर पैसे तो नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते भाई पैसा? तुम्हारे बाप का है ये सब? नहीं, ये बोलते बुरखा बंद हो जाए। मैं कह रही हूँ बुरखे पर सबको पहनाओ ना तुम, इनको अरबियों की तरह पहनो ना तुम बुरखा, उनका तो मुंह दिखता है, उनका थोबड़ा क्यों दिख रहा है, इनका थोबड़ा क्यों नहीं? वो बड़े इस्लामिक है या ये हो गए? ये तो सुअर है। अच्छा, मान के चलिए मैडम, देखो सबकी अपनी अपनी आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भाग 3 जो आर्टिकल, चोरी करना आजादी है, चोरी करेंगे बुरखे की आड़ में। दिक्कत ये है बुरखे की, सर आप क्या पूरी चीज नहीं बता रहे हो। आप इन सुअरों का समर्थन कर जाते हो। आप रिपोर्टरों की मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है बुरखा है, बुरखे की चेकिंग इसलिए बोली है साहब, एक बुरखे के अंदर ना तो उसका थोबड़ा पता चले कि इसकी आँख काणी है, क्या है, आदमी की है, बूढ़े की है, डोकरे की है, बच्चे की, नहीं पता चलता ना उसमें। 5 लोग आ रहे हैं और पता चल रहा है कि जी 5 बार जो आया है वो एक ही इंसान है, तो सर होगा ना, फेस तो चेक कराना पड़ेगा ना तुमको। हम भी, हमारी भी तो होती है, हमें तो ये कभी हमने तो थोबड़े ढकने की बात नहीं करी। इनके ये छुपे रुस्तम बहुत है, इनके हमेशा छुपन छुपाई के खेल चलते आए हैं, तो देखते हम आगे तक इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप कल्चरल लग रहे हो। अगर मान के चलिए, अगर आपसे कोई कहे घूंघट, अगर कोई गाँव की महिला को हटवाने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा? सुअरों के लिए आया था घूंघट, इन सुअरों के कारण हमारे तो सीता मैया का स्वयंवर हो, कोई घूंघट नहीं था, कहीं घूंघट नहीं थे हमारे। ये मुगल आए, ये लुगाइयों पे गंदी नजर रखते थे, ये सुअर, इसलिए लोग अपनी औरतों को ढक के रखने लगे, वरना इन सुअरों के कारण ही सारा पाप हुआ। हमारे कोई घूंघट वूंघट की प्रथा नहीं थी। मैं तो कहती हूँ आज जो पागल लोग हैं इस चीज को फॉलो कर रहे नहीं होते। नजर आपकी जो आप जो इज्जत करो वो हमेशा आपकी नजर में होनी चाहिए। आंखों की होती है इज्जत, इनकी कोई इज्जत थोड़ी है। जो बेटी के साथ सो ले, जो बेटी बाप के साथ सो ले, मामा के साथ सो ले, काहे की इज्जत है? इज्जत विज्जत का इनका कोई मतलब नहीं है। शहजादी होती हैं वो, मतलब वो कहते हैं शहजादी हैं हमारी। आपकी जो ताजमहल लाल किले की जो शहजादियां है ना, खूब राशन की लाइन में लगती है, चावल के जी 3-4 बार आ जाती है कि जो नहीं 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 मेरे तो मामा को भी दूंगी, मामा भी क्योंकि शौहर ही लग रहा है, सारों को चावल दूंगी। क्यों शहजादियों को तब क्यों नहीं याद आता कि नहीं खाना तो इंडिया गेट के दावत के राइस का क्यों नहीं खाते? अभी ये खाने की बातें कर रहे हैं, आप बताओ मैडम, बहुत सारे के जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जो लग रहा है, योगी जी को क्या कहने की जरूरत है? योगी जी क्यों कह रहे हैं ऐसा कि हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा? मतलब उनकी धार्मिक आस्था है, होनी चाहिए। ये धार्मिक आस्था, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ये हर चीज़ में होता है हलाल हराम? क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ, इनका मामला मुझे पता नहीं है। खाने की चीज़ों पर ही होता है, जैसे कोई अगर बकरा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है तो वो हलाल,
मतलब लाइक आपकी भाषा में तो तड़पा के होता है, लेकिन वो कोई एक पूजा होती है जो अल्लाह के लिए होती है। अल्लाह पल्ला के लिए किसी की नहीं होती भाई। मैं बताऊं, इन्होंने चलो ठीक है खाने तलक होता समझ में आता, इन्होंने माचिस पे कर दिया हलाल है हराम है, कपड़ों पे कर दिया। मुझे ये बताओ, मैं मौलवी से पूछना चाहता हूँ जिसने हलाल हराम चालू करा है, कच्चा साला हलाल है या झटका? मुझे बताओ, कच्चे का पूछना चाह रहा हूँ मैं इस मौलवी से, कच्चे का पूछना चाह रहा हूँ। अंडरवेयर? हाँ अंडरवियर का, उसका बताए ना मौलवी कि जो अंडरवियर हम पहनते हैं वो हलाल है या झटका।